ये देखिए आपका बिहार एसएससी सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट हम करवाने वाले हैं। इसके पहले का मैंने एक सेट आपका ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया था। देखिए बिहार एसएससी सीजीएल 4 का एग्जाम डेट बहुत जल्द आने वाला है, तो आप सब लोग लग जाइए अच्छे तरीके से, ताकि आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो पूरा प्रश्न को देखिएगा और अपना बताना है कि आप लोग की तैयारी अभी कैसी चल रही है बिहार एसएससी सीजीएल की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आएगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, शुरू करते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न इसमें आपका दिया गया है, मिलान करके बताना है। जैसे बात करते हैं विनय पिटक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अनुशासन के नियम होगा। सुत्त पिटक की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा बुद्ध उपदेशों का संग्रह होगा। अभिधम पिटक की बात करते हैं, अभिधम पिटक श्रीलंका के बारे में जानकारी। और महावंश और दीपवंश की बात करते हैं, महावंश और दीपवंश। ठीक है, तो चौथे का एक सेकंड रुकिएगा, तो यहाँ मिस्टेक हुआ है लग रहा है, तीसरे का सी में जाएगा, रुकिएगा। ये जो आपका अभिधम है हो जाएगा, एक सेकंड हमने गलत मिला, मतलब मिलाया गलत नहीं है, थोड़ा सा एरो गलत हो गया है। देखिए जो विनय पिटक दिया गया है ये आपको हो जाएगा अनुशासन के नियम। सुत्त पिटक की बात करते हैं तो हो जाएगा बुद्ध उपदेशों का संग्रह होगा। अभिधम पिटक की बात करते हैं तो हो जाएगा बौद्ध धर्म का दर्शन। महावंश और दीपवंश की बात करते हैं तो हो जाएगा श्रीलंका के बारे में जानकारी। जातक की बात करते हैं तो हो जाएगा बुद्ध का जन्म होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पहले का डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये जो आपका कौटिल्य का पुस्तक है ये कौन से विषय पर आधारित है, तो ये आपका आधारित है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास जो है इसका सही आंसर होगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक की बात करते हैं चाणक्य या कौटिल्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैदिक और उत्तर वैदिक अवस्था में ग्रंथों के रचना काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है सही आंसर क्या है। ठीक है, देखिए ऋग्वेद की रचना जो है 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में हुआ था, यह आपका असत्य हो जाएगा। 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिमोत्तर भारत यानी पंजाब हरियाणा में हुआ था, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा की बात करते हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ की रचना जो है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में हुआ था, यह आपका असत्य हो जाएगा। 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व में उत्तर गंगा के मैदान में हुआ था, तो यह भी आपका असत्य है। तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक सही है ना ही दो, मतलब दोनों हमारा असत्य है। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था। देखिए उद्देश्य की बात करते हैं तो दौलताबाद में स्थानांतरण से दक्कन एवं गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिलना, उसके बाद इससे पश्चिम एवं दक्षिणी पत्तनों तक पहुंच उपलब्ध होती है। यह उत्तर पश्चिमी सीमा के सीधे मंगोल आक्रमण से संरक्षण देता है। तो बोल सकते हैं आंसर आपका डी 1, 2, 3 जो है आपका सही आंसर होगा। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइएगा। देखिए मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है, तो जिससे मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित था, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया है, तो ये देखिए आपका सही हो जाएगा। मनसबदारी का पद जो है पैतृक था, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 आपका जो है इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने। ठीक है, देखिए 6 की बात करते हैं तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखें जिसे अनेक भक्त समझते थे। अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखें जिसे अनेक भक्त जो है समझते थे, इसका उत्तर हो जाएगा ए। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। दोस्तों खिलजी वंश का प्रथम शासक की बात करते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे 7 का, तो ए जो है सही आंसर होगा। शाह आलम द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। देखिए शाह आलम द्वितीय के बारे में पूछ रहा है कि सही हमारा कथन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए वह बंगाल के मीर कासिम तथा अवध के सुजाउद्दौला के साथ मिल गया, सही है। ब्रिटिश ने उसे बक्सर के युद्ध में जो है पराजित कर दिया था, ये भी सही है। वह इलाहाबाद के संधि द्वारा ब्रिटिश का पेंशन भोगी बनकर रहा था। ठीक है, तो 8 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए 2, 3, 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा 2, 3, 4। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए 1859 के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी।
बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इस बढ़ावा मतलब इसे जो है बढ़ावा दिया था, यही आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्यक्तिगत का सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। जैसे यह भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार की समस्याओं से संबंधित था। तीसरा की बात करते हैं, इसने भारतीय शासकों के असंतोष में वृद्धि किया जो 1857 के विद्रोह के रूप में परिणत हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2, 3। क्या होगा आंसर? 2, 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य है? बताइए। सही कथन के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो जैसे वह राजाओं, नवाबों और तालुकेदारों द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित और नियोजित विद्रोह था। ठीक है, तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने जो है संगठित किया था? बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी डी सावरकर होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, बी डी सावरकर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा कांग्रेस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांग्रेस। इस पार्टी का पहला अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका कि उपयुक्त में से कौन सा कथन पृथ्वी के भूगर्भ के संबंध में असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए, भूगर्भ में परपटी के नीचे भाग को मेंटल कहा जाता है, आपका सही है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत भूगर्भ का क्रूड होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत मेंटल के ऊपरी भाग में स्थित दुर्बलता मंडल को माना जाता है। यह 400 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल तक जो है पाया जाता है, ये भी आपका सत्य है। तो पूछा गया असत्य हमारा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 हमारा गलत आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सही हमारा क्या है। ठीक है, देखिए, पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। वलित पर्वत वह होते हैं जिनके सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। ठीक है, तो 15 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1, 2, 3 जो है इसका सही हो जाएगा। निम्न कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी हमारा कौन सा कथन जो है गलत हमारा हो जाएगा? देखिए, उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का, ये देखिए आपका लूसेंट का बैच जो है स्टार्ट किया गया है। कल ये आपका टेस्ट हुआ था, इसका आपको हम पीडीएफ दिखाते हैं ताकि आपको मालूम चल पाए कि आखिर पीडीएफ है कैसा। तो आप देखिए, लूसेंट सिलेक्शन बैच 4.0 है। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 7 बजे आपका शाम में होगा। 7 जुलाई से आपका बैच जो है शुरू हो गया, ये आपका नया बैच होने वाला है। और टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना आपको देखिए 5 पेज पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम की तरह है आपका क्वेश्चन। एक बार आप चाहें तो टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जो है क्वेश्चन अपलोड किया गया है। ठीक है, उसके बाद टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, इसका पीडीएफ देंगे आपको, अभी पीडीएफ दिखाने वाले हैं, पीडीएफ से ही आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे, संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। फी की बात करते हैं 141। देखिए, आप ये समझिए कि आप 141 रुपये हमको पे करते हैं तो कितना दिन के लिए? 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए आप पे करते हैं, पूरा लूसेंट हम खत्म कर देंगे। ये चौथा बैच है, इसके पहले का 3 बैच हमने खत्म कर दिया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन के लेवल एग्जाम की तरह है। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आप खुद किसी और को भी जोड़ेंगे, आप अपने भाई को भी जोड़ेंगे, अपनी बहन को जोड़ेंगे, अगर जो तैयारी करता है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, लूसेंट क्यों जरूरी है आप इसको पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा। यहाँ देखिए क्यूआर दिया गया है, क्यूआर पेमेंट कर लीजिए और पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर जो है आप स्लिप भेज दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कल का ये टेस्ट आपका हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। क्वेश्चन का एक बार आप लेवल देख लीजिए, ऐसा अगर कोई प्रश्न करा रहा है तो हमको बताइएगा, और अगर कोई ऐसा पीडीएफ दे रहा है वो भी हमको बताइएगा। ठीक है, ये सब देखिए क्वेश्चन का लेवल है, बिल्कुल एग्जाम की तरह। जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछता है ना, वैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करने वाला मैंने क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। और यहाँ देखिए कथन वाला क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं ना, असत्य सत्य, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो अब लास्ट में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा बनाया गया है। ठीक है, आप देखिए आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर की वगैरह है। एक दूसरा पीडीएफ आपको दिखाते हैं, हाईलाइट पीडीएफ। और देखिए दूसरा पीडीएफ इस तरीके से देते हैं, आंसर देखिए हाईलाइट होता है। हाईलाइट से पता क्या होता है फायदा आपको,
कि अगर आप कहीं बैठे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कुछ फ्री टाइम आपके पास है या फिर आपके पास समय कम है, तो आप क्या है कि पीडीएफ ओपन करके आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर हाईलाइट रहेगा, तो इससे क्या है कि आपका समय कम लगेगा, समय आपके पास बचेगा। ठीक है, ये देखिए फायदा है। ऐसा मेरे भाई कोई नहीं कर रहा है। आप देखिए, आप इतना से तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट का कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। अगर ऐसा कोई करवाता है तो बताइएगा। और 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। कितना? 150 से भी हम कम फी ले रहे हैं। आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, लूसेंट खत्म करवा रहे हैं। इसमें भी देखेंगे तो आपको लास्ट में आंसर की मिल जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए, लेट नहीं कीजिए, क्योंकि आज आपका टेस्ट नंबर 2 होगा, है ना। टेस्ट नंबर 2 होगा, 7 PM में आपका टेस्ट होने वाला है। नंबर की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आपका नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, हम देखते हैं। का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में सही नहीं है, बताइएगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, 17 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आग्नेय चट्टान स्थूल और परतरहीन, कठोर, सघन तथा जीवाश्म रहित होता है, सही है। सिलिका की मात्रा कम होने पर आग्नेय चट्टान का रंग गहरा तथा अधिक होने पर हल्का होता है। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है कि कम सिलिका की मात्रा वाली आग्नेय चट्टान जो है अम्लीय होती है, यह आपका असत्य है। यह चट्टान प्रायः रवेदार होती है, यह आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा। देखिए 18 की बात करते हैं तो निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली धाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं, सही है। ठंडी जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों की पश्चिमी तटों पर बहती है, यह आपका असत्य है। गर्म जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों की पूर्व में बहती है, यह आपका असत्य है। तो पूछा गया है 18 का हमारा गलत आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 हमारा असत्य आंसर होगा। हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाइए। जैसे आपका यहाँ पे प्रश्न सब सारा दिया गया है, वैसे हम लूसेंट का आपको टेस्ट करवा रहे हैं। पूरा 95 दिन का आपको जो है आपका टारगेट रखे हैं लूसेंट खत्म करने का। ये आपका चौथा बैच होने वाला है, ठीक है। डेली आपको 7 PM में आपका टेस्ट हम करवा रहे हैं। डेली आपको 5 पेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए। जितना अच्छा आप पेज पढ़े रहेंगे उतना ही आपका 100 में से स्कोर आएगा और आपका सबसे ऊपर जो है रैंक लिस्ट में नाम शो करेगा। मेरे भाई आप एक बार लूसेंट हमसे खत्म करके देखिए, आपकी तैयारी बहुत बेहतर करवा देंगे और आपका जब रैंक लिस्ट में ऊपर सबसे नाम आता है तो वो अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप ही अकेले टेस्ट नहीं लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे, लड़कियां, लड़का, मतलब सब लोग टेस्ट बनाते हैं। तो आपका जब ऊपर नाम होता है तो अलग फील होता है। तो टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पे सर्च कीजिए जीके विद सूरज। जो यूट्यूब का नाम है वही सेम चैनल का नाम है टेलीग्राम का। आप उसको जब देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एग्जाम की तरह ही मिलेगा। पीर पंजाल श्रेणी होगा, फिर आपको हो जाएगा जासर श्रेणी होगा, फिर लद्दाख श्रेणी और आपका काराकोरम श्रेणी। इसका उत्तर हो जाएगा सी 3241 3241। अगला है कि चलवासी पशुपालक के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजाति कहाँ की निवासी है। क्या हो जाएगा, पूर्वी अफ्रीका होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी अफ्रीका जो है सही उत्तर होगा। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। एक पंचायती समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, तो हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ये ब्लॉक स्तरीय निकाय जो है सही होगा। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो देखिए इसमें हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये आपका सत्य हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी होगा। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 243 का जी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर होगा। 73वां संविधान संशोधन कानून के वैधानिक सुधार किस संविधान संशोधन के, मतलब संविधान संशोधन बिल से है, तो हो जाएगा 64वां। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, 64वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इंदिरा सहानी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है, बताइएगा। तो ये हो जाएगा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे, यूपीएससी का अध्यक्ष, ठीक है। तो नीचे वाला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, तो सबसे पहले की बात करते हैं तो यूपीएससी का अध्यक्ष आता है। क्या होगा आंसर, यूपीएससी का अध्यक्ष पहले आता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, राज्य सरकारों को निर्देश देता है,
तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40 जो है इसका सही हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40 जो है इसका सही आंसर होगा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? देखिए पंचायती राज प्रणाली की बात करते हैं तो ये आपका कौन सी सूची में आता है? क्वेश्चन नंबर 28 का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, राज्य सूची हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, राज्य सूची जो है सही होगा। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? ईपीसीजी का, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स होगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, इसका उत्तर हो जाएगा सी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, बताइए। तो स्थिर रहता है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, स्थिर रहता है दोस्तों, डी इसका सही होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 31 का तो पूछा गया है, सही क्या है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, सही है। मुद्रास्फीति और विकास की गतिशीलता को समझना व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, ये आपका असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या है? तो देखिए उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है या फिर बराबर होगी, यही आपका जो है सही आंसर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा को किसने लाया है, मतलब किसने बनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन मैकार्थी होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, जॉन मैकार्थी। कंप्यूटर को बूट करने के लिए डैश की अर्थव्यवस्था होती है। कंप्यूटर की बूट करने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, आवश्यकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वाद्ययंत्र वादक से संबंधित हैं? निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वाद्ययंत्र वादक से संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है। बात करते हैं पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो है सितार बजाते हैं। और बात करते हैं जाकिर हुसैन, तबला वादक हो जाएंगे। और अमजद अली खां की बात करते हैं, सरोद से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। थल सेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो थल सेना की बात करते हैं 15 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस। और 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस। और 16 दिसंबर को मनाते हैं विजय दिवस। नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम जानते हैं संघीय संसद होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, संघीय संसद। भारत के प्रथम मूक फिल्म निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसमें देखिए मूक की बात कर लेते हैं तो बोलती फिल्म ऐसी होना चाहिए, ठीक है। प्रथम बोलती फिल्म तो आपका आलम आ रहा है ना। मूक यहाँ पे पूछा गया है तो हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र होगा, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। और पहली टेक्निकल फिल्म की बात करते हैं तो झांसी की रानी हो जाएगा। और माय डियर कुट्टी गायन प्रथम 3D फिल्म हो जाएगा। ये सब प्रश्न आता है मिसलिनियस में, ठीक है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो हो जाएगा कांवर झील होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लैगून झील है? लैगून की बात कर लेते हैं तो मेरे भाई इसका उत्तर हो जाएगा चिल्का झील होगा। उसके बाद आपको हो जाएगा पुलिकट होगा और कोलेरू झील हो जाएगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं 1, 3, 4 जो है सही होगा। बिहार बजट 2026-27 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने स्तंभों पर आधारित बताया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 जो है इसका सही हो जाएगा। 5 राइट होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जो है सही होगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो सबसे सुरक्षित की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा सिंगापुर होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंगापुर जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ग्रुप सी पदों से पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को मौजूदा 10% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का जो है निर्णय लिया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 50% हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, 50% जो है इसका सही होगा। अग्निपथ योजना केंद्र सरकार द्वारा जो है 2022 में शुरू किया गया था। अगला कि स्क्वैश विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला खिताब जीता है? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि अपना जो है पहला खिताब जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हांगकांग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, हांगकांग।
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है, तो ये हरियाणा में किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा भी हरियाणा। और अगर हम इसका थीम या फिर विषय की बात करते हैं तो विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए होगा। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 9 दिसंबर को मनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 9 दिसंबर को मनाया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अनुसार 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में से चयनित 100 आकांक्षी कृषि जिलों को किन प्रमुख कारकों पर जो है चुना गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 48 नंबर का, तो इनमें से सभी हो जाएगा, जिसमें से देखिए कम उत्पादकता होगा, मध्यम फसल सघनता होगा, ऋण तक औसत से कम पहुंच होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो 4.3 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, 4.3 जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा जो है लिखा गया है? देखिए सुधा मूर्ति की बात कर लेते हैं तो ये लिखा गया है द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग्स होगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो डी होगा। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन सा है बताइएगा? इनमें से पूछ रहा है कि एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो पेनिसिलिन जो है आपका एंटीबायोटिक के अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका साइंस का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को एर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, है ना? बताइए इसका आंसर क्या होगा 52 का? तो विटामिन D2 होगा। इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन D2 जो है इसका सही होगा। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो 53 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा शैवाल और कवक होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, शैवाल और कवक जो है सही होगा। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलने या बंद होते हैं? मतलब रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं बताइए? तो जैसे कोशिकाओं में पानी की मात्रा होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, कोशिकाओं में पानी की मात्रा जो है इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा 55 का? तो ये आपका पर्णहरित हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, पर्णहरित जो है इसका सही होगा। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे जो है प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषक तत्व जो है मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं बताइए? तो 56 का सही आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मृदा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मृदा। आगे बढ़ते हैं। बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह कौन सा है? तो हो जाएगा आपका बैक्टीरियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैक्टीरियम जो है राइट होगा। दूध किसका जो है घटिया स्रोत है? दूध 58 का आंसर यहाँ पे क्या दिया है? तो यहाँ पे दिया है विटामिन सी का। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। महिला सेक्स हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन है तो हो जाएगा एस्ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? रक्त के संचरण में दोस्तों मदद करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, एरिथ्रोसाइट हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, एरिथ्रोसाइट जो है सही होगा। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? सक्षम। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? घर्षण बल जो है शामिल होता है गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा जो है सही होगा। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार तो हो जाएगा अवतल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, अवतल जो है सही होगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? 64 का हो जाएगा बी, ये घटता है दोस्तों, है ना? बी हो जाएगा, ये घटता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है बताइएगा? इनमें से जो है किस राशि का जो है मात्रक नहीं है? तो विकृति देखेंगे तो नहीं है, बाकी प्रतिबल है,
बल है और आपका दाब भी इसमें आपका शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सही कथन चुनिए। बताइए इसमें आपका सही कथन क्या है, यही आपको बताना है। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो है बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक की बात करते हैं तो हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन हो जाएगा, रॉबर्ट वाटसन, इसका आंसर हो जाएगा ए। रॉबर्ट वाटसन जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 68 का बी सही होगा। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की गंध जो है किसके समान होती है? तो हो जाएगा सिरका हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, सिरका जो है सही आंसर होगा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है सही होगा। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है वो कहलाता है क्या? बताइएगा दोस्तों। वो आपको हो जाएगा त्रिक बिंदु हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, त्रिक बिंदु जो है सही होगा। चूने का पानी किसके द्वारा जो है दूधिया हो जाता है? ये जो आपका चूने का पानी है किसके द्वारा देखेंगे दूधिया हो जाता है? तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका CO2 होगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, CO2 जो है सही होगा। CNG का मुख्य घटक क्या है? देखिए CNG के मुख्य घटक की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, CH4 होगा। क्या होगा आंसर? CH4। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस, मतलब लॉफिंग गैस मतलब बोल सकते हैं, हंसने वाली गैस, तो हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड होगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, नाइट्रस ऑक्साइड जो है सही होगा। आखिरी प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है ट्यूबलाइट तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो दोस्तों ये जो ग्लास होता है ये बनता है, जैसे आप देखिए सिलिका से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, सोडियम कार्बोनेट से बनता है, और आपका इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 75 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका हम एक ग्रुप बनाएंगे अच्छे तरीके से। ऑलरेडी ये ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, और ये बैच इंड मान के चलिए इंडे हो गया है। 60 दिन का टारगेट रखे थे, 60 दिन 60 सेट, ये आपका बैच इंड हो गया है। तो कैसा लगा है क्वेश्चन का लेवल और आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिएगा। और लूसेंट के लिए आप सभी लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, 63 87 09 80 70। आप जो है इस पे व्हाट्सअप कीजिए, लूसेंट के लिए आपको जानकारी दे देंगे, PDF दे देंगे, आप एक बार देख लीजिए, आपको जब सही लगेगा तब ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।